जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बबली आंटी का है। ये सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी साथ संगत जी। और मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, कोटि दान शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी कृपा मुझ पे करी कि आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त अगर कोई भी भूल चूक होती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। साथ संगत जी और गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो अपनी बेटी का शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो हमारी लाइफ में रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग होता ही होता है, लेकिन आज मैं अपनी बेटी का, जो अपनी डॉटर है, उसका सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हम लोगों ने आज से 3 साल पहले अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था और किसी कारणवश वो रिश्ता संगत जी टूट गया था। उस टाइम संगत जी हम बहुत परेशान थे, टेंशन में थे और रीज़न सिर्फ़ इतना ही था शादी टूटने का कि संगत जी, जहाँ पे कुछ चीज़ें सेटलमेंट नहीं होती है और जहाँ पे संगत जी चीज़ें समझ नहीं आती है, वहाँ कदम बढ़ाने से या हाथ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ चीज़ें, कोई बातें ऐसी हो गई थी, जिसकी वज़ह से संगत जी रिश्ता टूटा। उस टाइम मैं, मेरी फ़ैमिली में मेरे हस्बैंड सभी बहुत दुखी थे और उस टाइम पे मेरी बेटी सबसे ज़्यादा दुखी थी क्योंकि संगत जी एंगेजमेंट सब वग़ैरह हो गई थी और शादी की तारीख बिल्कुल नज़दीक थी। कार्ड वग़ैरह संगत जी उस टाइम बाँट नहीं पाए थे, शुक्र है गुरु जी महाराज का। बट ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हुई कि शादी कैंसल करनी पड़ी और उस समय संगत जी हम लोग बहुत टूट गए थे, परेशान हो गए थे, बट हमें ये नहीं समझ आ रहा था। और उस समय संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड बस यही कह रहे थे कि हे भगवान, ये क्या किया? ये कैसे किया? ये क्यों हुआ हमारी लाइफ में? ऐसा भी हमें देखना था दिन, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी बड़ी खुशी हमारी लाइफ में आई और एकदम से वो छिन गई। तो हमें नहीं पता था संगत जी कि जो चीज़ हमारे लिए बेस्ट नहीं होती, उसे गुरुजी हमसे दूर कर देते हैं। संगत जी, शादी से पहले लड़के वालों ने हमें बताया नहीं था कि लड़का ड्रिंक भी करता है और लड़का, हमें झूठ बोला इन लोगों ने, जो बिचौलिया था उसने हमें झूठ बोला कि लड़का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और विदेश में उसकी नौकरी है, जबकि संगत जी उसकी विदेश में नौकरी थी ही नहीं और लड़का ड्रिंक वगैरह भी करता था। हमने भी अपने किसी एक रिलेटिव के कहने पे ये रिश्ता पक्का किया था। वो तो शुक्र है, मैं गुरुजी महाराज का शुक्र करती हूँ, भगवान सबका शुक्र करती हूँ कि सही समय आने पे संगत जी हमारे सामने वो सारी चीज़ें आई और नहीं तो शायद आज संगत जी क्या से क्या हो जाता, पता ही नहीं चलता। तो पूरी ज़िंदगी रोने से अच्छा है कि गुरुजी ने इतना बड़ा संगत जी संकट बहुत छोटे में हमारा उस टाइम पे काटा और इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। फिर संगत जी, पता ही है आप लोगों को कि समाज में कुछ बातें लोग करना शुरू कर देते हैं कि शायद लड़की में कमी है या कुछ भी। हमारी पक्ष के लोग हमारी बातें करना शुरू कर रहे थे, लड़के वालों के पक्ष के लड़के वालों की तरफ से बातें करना शुरू कर रहे थे, तो दोनों पक्ष से हो रहा था। बट संगत जी, उस समय हम लोग थोड़ा-सा टूट गए थे क्योंकि हमारी लड़की थी। बट उस समय गुरुजी ने हमें बहुत सहारा दिया, सपोर्ट दिया और संगत जी, एक जैसे कहते हैं ना कि हिम्मत वो गुरुजी ने दी उन सब चीज़ों से लड़ने की और समझाया कि ये तेरी कुड़ी दे वास्ते ठीक नहीं था, इसलिए मैंने ये रिश्ता तुड़वाया। और संगत जी, अब गुरुजी महाराज की कृपा से जो लड़के से मेरी बेटी की शादी हुई है, जैसे कहते हैं ना राम, वो जमाई संगत जी हमें गुरुजी ने दिलवाया। और सबसे बड़ी बात है कि संगत जी वो गुरु परिवार की संगत के ही हैं और
ये रिश्ता भी संगत जी गुरुजी की कृपा से ही हुआ और हमने संगत जी रिश्ता नहीं माँगा था, खुद लड़के वालों ने हमारी लड़की माँगी। ये बहुत संगत जी गुरुजी की प्लानिंग जो है ना हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छी होती है और उन्हें पता होता है संगत जी कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसे किस संगत को ब्लेस करना है और कैसे उन्हें किस संकट से निकालना है। नहीं तो संगत जी सोचिए, अगर शायद आज से 3 साल पहले मेरी बेटी की शादी हो गई होती, तो संगत जी आज शायद ज़िंदगी भर ना हम अपने आप को माफ़ कर पाते और संगत जी हमारी लड़की तो पता नहीं कितने दुखों को झेल रही होती। बट गुरुजी ने सही समय आने पर ये सारी चीज़ें रोकी और सही समय आने पर मेरी बेटी का विवाह करवाया और इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना और संगत जी ये विवाह मतलब ये जो रिश्ता है ये भी लड़के वालों ने ही हमसे खुद माँगा था। तो संगत जी उस टाइम हमें लगा कि शायद ये गुरुजी का इशारा है और ये गुरुजी की इच्छा है, गुरुजी की मर्ज़ी है और हमने हाँ भरी और संगत जी इतनी अच्छी शादी संपन्न हुई जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं करी थी। बेटी को भी हिम्मत गुरुजी ने दी और मेरी बेटी बहुत खुश है संगत जी इस रिश्ते से। तो जितना हम गुरुजी का शुकराना कर सकते हैं ना संगत जी उतना कम है। संगत जी, मैं आपको ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने अपनी पहली बेटी का रिश्ता तय किया था, जो पहली जगह रिश्ता तय हुआ था, वो संगत जी बहुत ऊँचे थे। मतलब ऊँचे में बहुत हाई लेवल प्रोफ़ाइल के लोग थे और उस टाइम हमें भी लगा कि संगत जी शायद बेटी राज करेगी, लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी यही कहते हैं कि पैसों से आदमी बड़ा नहीं होता है, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। और गुरुजी ने क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँ मेरा शुरू से एक ही सपना था, मेरे पास एक ही बेटी है, एक मेरा बेटा है। तो मेरा शुरू से एक ही सपना था कि मेरी बेटी जब भी शादी होकर जाए, वो बहुत अच्छे घर में जाए, बहुत बड़े घर में जाए, जहाँ पे उसको हर एक ऐशो-आराम मिले जो हम नहीं दे पाए, पेरेंट्स होके भी नहीं दे पाए और वहाँ उसको सब कुछ मिले। ये हर एक पेरेंट्स का संगत जी अपनी बेटी के लिए सपना होता है, वही मेरा भी था। बट संगत जी मैंने अपने आप की पहुँच से भी बहुत ऊँची पहुँच के लोग देखे थे और ये रिश्ता भी संगत जी मेरी एक कज़न बहन है, उन्होंने करवाया था और उस रिश्ते के लिए संगत जी मैंने करीबन 8 लाख रुपए लोन भी लिए थे बैंक से। बट संगत जी वो कहते हैं ना कि पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता, सोच से आदमी बड़ा होता है। ये हम जानते भी नहीं है संगत जी, हम जैसे छोटे लोग जानते भी नहीं है कि जितने बड़े-बड़े लोग होते हैं, जितने पैसे वाले लोग होते हैं, संगत जी उनके घरों में सुख चैन नहीं होता है। क्या-क्या होता है संगत जी हमें पता भी नहीं है। लेकिन हम इतने अपने आप को संगत जी सुरक्षित समझते हैं क्योंकि हमारे पास गुरुजी हैं, हमारे पास नित्य नेम है, हमारे पास पूजा-पाठ है, हम अमृत वेला सँभालते हैं। संगत जी मेरी बेटी बहुत खुश है गुरुजी की कृपा से, तो मैं लख-लख शुक्राना करती हूँ और संगत जी वो कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी की भागदौड़ हम जब गुरु को सौंप देते हैं, तो क्या सही है, क्या गलत है, वो गुरुजी तय करते हैं और बिल्कुल निश्चिंत होकर संगत जी हमें रहना चाहिए। क्योंकि गुरुजी को पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें वही करते हैं वो संगत जी हमारे लिए जो हमारे लिए बेस्ट होता है। उनके पास संगत जी परिवार का अगर एक भी सदस्य जाता है, तो वो पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। उन्होंने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया। संगत जी मेरा जब एक बेटा हुआ, तो मैं संगत जी उस टाइम गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो मैं अक्सर भगवान से यही कहती थी कि हे ईश्वर, अगर अब मुझे कोई भी दूसरी संतान दे तो वो बेटी ही देना, बेटा नहीं देना। बेटा मेरे पास है लेकिन मुझे बेटी का सुख भोगना है। और संगत जी ईश्वर ने ये मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे बेटी हुई और संगत जी मेरे घर में जब लक्ष्मी आई, मैं आपको बता नहीं सकती, जब मेरे घर में मेरी ये बेटी पैदा हुई, तब संगत जी हमारे हालात इतने बेटर हो गए थे कि मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन जब बेटा हुआ था संगत जी, तब बस बता नहीं सकती किन हालातों में गुज़ारा हम लोग कर रहे थे। लेकिन लक्ष्मी के आने से संगत जी घर भर चुका था। तो उसके बाद संगत जी जब बेटी के लिए ऐसा रिश्ता तय हुआ, तब खुशी बहुत हुई थी, लेकिन जब उन लोगों की सच्चाई सामने आई, तब मन में बहुत दुःख हुआ कि
मैंने क्या सोच के अपनी बेटी का रिश्ता तय किया और क्या होने वाला था, वो तो संगत जी शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने सही समय आने पे ये सब चीज़ें रोकी। संगत जी वो कहते हैं ना, जब हमारे साथ गुरुजी हैं, तो हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता है हमारे लिए क्या सही है, क्या नहीं। वो परमपिता परमेश्वर हमारा बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। संगत जी हम सब उनके बच्चे ही तो हैं, सच में। हमें समर्पण करना है, पूर्ण समर्पण करना है। हम छोटी-छोटी चीज़ों पे शिकायत करते हैं कि गुरुजी ये, गुरुजी वो, लेकिन हमें ये नहीं पता, सही समय आने पे गुरुजी करते हैं। आज से 3 साल पहले मेरी बेटी की शादी टूटी थी, आज से 3 साल बाद गुरुजी ने मेरी बेटी की शादी करवाई, क्योंकि सही समय आने पर ही गुरुजी संगत जी हमें वो ब्लेसिंग्स देते हैं जिसकी हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है। और सही समय आने पर ही वो हमें ब्लेस करते हैं। बस शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लख-लख बार शुक्राना करती हूँ। ये मेरी बेटी का सत्संग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि गुरुजी मेरे को ये सत्संग शेयर करना है। पता नहीं इस सत्संग से किस संगत को क्या मैसेज मिलना है, ये तो गुरुजी जाने, क्योंकि हर एक सत्संग में कोई ना कोई संगत के लिए मैसेज होता है, कोई ना कोई हिंट होता है और संगत जी कोई ना कोई ब्लेसिंग्स भी छुपी होती है। अब पता नहीं गुरुजी ने किस संगत के लिए ये सत्संग शेयर करवाया है, और लेकिन वो कहते हैं ना, बहुत टाइम से सोची थी, लेकिन जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती, मर्जी नहीं होती, तब तक सत्संग शेयर नहीं करते। और इतनी अच्छी शादी संपन्न करवाई गुरुजी ने, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। पूरी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मेरी बेटी और जमाई को दी। गुरुजी अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, अब वाणी को विराम देती हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं। मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं फुल सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी। वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। बबली आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। और ये कह सकते हैं आंटी कि सच में गुरुजी बहुत बड़े-बड़े संकट ना बहुत छोटे में काट देते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, आंटी ने अपने सत्संग में बहुत अच्छी बात कही संगत जी, जहाँ पैसा होता है, वहाँ नित्य नेम पाठ नहीं होता है। हमें नहीं पता बड़े-बड़े घरों में क्या होता है, लेकिन जिन घरों में नित्य नेम पाठ होता है, क्योंकि जब बेटी की शादी करने आते हैं ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। सोचते हैं कि भई बहुत अच्छा परिवार है, उसकी भी छान-बीन वगैरह कुछ नहीं करते हैं, ना कुछ, और बेटियों का रिश्ता अपने से ऊँचे में करने की सोचते हैं। संगत जी वहीं मार खा जाते हैं। इसीलिए बेटियों का रिश्ता जहाँ भी करें, एक मैसेज समझ लीजिए। और गुरुजी की आज्ञा है तो मैं भी आप सबके साथ ये मैसेज शेयर कर रही हूँ। बेटियों की शादी अगर करें तो वहाँ करें जहाँ पे आप लोग पूरी जाँच-पड़ताल कर चुके हो। क्योंकि संगत जी, बेटी वो अनमोल रतन है जो कि हर किसी को नहीं मिलती है। जिसके घर में बेटियां हैं, वहाँ साक्षात लक्ष्मी माँ विराजमान है। तो बेटियों का हाथ उन हाथों में सौंपे जो उस लक्ष्मी को संभाल सके। तो संगत जी, बस मैं यही गुरुजी से अरदास करूँगी, विनती करूँगी आज की, गुरुजी सब बेटियों को सुखी करना, सबके घर सुहाग बनाए रखना गुरुजी महाराज। जिन नए जोड़ों की शादी हो रही है उनको खूब ब्लेसिंग्स दो गुरुजी, खूब उनकी झोलियाँ भरो, खुशियाँ दो, अपरंपार उनको ब्लेसिंग्स दो गुरुजी महाराज। और संगत जी, जो लड़के वाले जो जिनके घरों में बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, उनसे बस हाथ जोड़ के एक बात कहूँगी कि लड़कियों का, माताओं का, बेटियों का सम्मान करें, दिल से सम्मान करें। ये वो लक्ष्मी हैं जो बड़ी मुश्किलों से मिलती है, और जिसके घर में लक्ष्मी है, उसके घर भगवान की साक्षात कृपा है। तो लक्ष्मियों का सम्मान करें, उन्हें प्रेम दें, और संगत जी उनको गुरुजी महाराज बहुत ब्लेसिंग्स दें। बस यही मैं अरदास करूँगी गुरुजी महाराज से। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए, हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और एक चीज़ संगत जी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जब आंटी ने अपनी बेटी का सत्संग शेयर किया ही है, तो एक सत्संग में लास्ट मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी गुरुजी की आज्ञा से। संगत जी एक बात ध्यान रखिए, बेटियां हैं तो संसार चल रहा है, बेटियां हैं तो घर संभल रहे हैं, बेटियां हैं तो वंश आगे बढ़ रहे हैं, बेटियां हैं तो ये देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए बेटी पूजनीय हैं, बेटियों का सम्मान करें और उन्हें प्रेम दें। अब संगत जी गुरु परिवार की बेटी भी आप सभी से अपनी वाणी को विराम देती है। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो साथ संगत जी माफ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और प्रेम लुटाते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करते रहें। जय गुरु जी।